मस्त होंगे। आज मैं महाभारत से संबंधित एक बहुत ही बहुमूल्य प्रश्न के साथ आपके बीच आया हूं। महाभारत आपने हजारों बार देखी होगी अपने इस जीवन काल में। चलिए मैं आपसे एक ओपिनियन लेता हूं कि महाभारत के युद्ध का सूत्रधार किसे मानते हैं, ये युद्ध किस कारण से हुआ। मैं 4 विकल्प अपने हिसाब कमेंट बॉक्स में, और जितने भी भाई इस वीडियो को देखेंगे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। महाभारत के युद्ध का सूत्रधार जहां तक मैं मानता हूं, सबसे पहला कारण था द्रौपदी। नंबर 2, युधिष्ठिर का दूत क्रीड़ा को खेलना और उसमें हारना, जिसके कारण द्रौपदी का चीरहरण हुआ। द्रौपदी का चीरहरण भी इस युद्ध का एक सूत्रधार माना जाता है। नंबर 3, दुर्योधन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रस्ताव को न मानना। जब भगवान श्री कृष्ण समझौता करने गए थे और उनकी बातों को दुर्योधन ने एक कहते हुए टाल दिया कि सुई के नोक के बराबर भी भूमि पांडवों को नहीं दूंगा जब तक वो युद्ध नहीं करेंगे। और चौथा विकल्प, जो कि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं जिसकी वजह से महाभारत का युद्ध हुआ, वह कारण था आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, भीष्म पितामह और स्वयं राजा धृतराष्ट्र का मौन रहना। क्या यह भी एक कारण था? इन बड़ों को सही समय पर सही फैसला लेना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? और यदि मानते हैं धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह की वजह से ऐसा नहीं कर पाए, तो क्या भीष्म पितामह, आचार्य द्रोण और कृपाचार्य को जिस तरीके से विदुर और संजय ने सीख दी या समझाया, इन लोगों को नहीं समझाना चाहिए था? यह भी एक कारण हो सकता है। तो चलिए मैं फिर से प्रश्न दोहराता हूं, महाभारत के युद्ध का सूत्रधार किसे मानते हैं? द्रौपदी के द्वारा किया गया दुर्योधन का अपमान, या द्रौपदी का चीरहरण, या आचार्य भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य का चुप रहना, या दुर्योधन के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रस्ताव को इनकार करना? इन 4 में से आप किसको कारण मानते हैं जिसकी वजह से इतना भयानक युद्ध हुआ था? महाभारत का युद्ध, जिसमें हजारों लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में सैनिक मारे गए, औरतें विधवा हुई और कितने बच्चे अनाथ हुए। प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा मेरे भाई। इसकी उत्तर के रूप में मैं एक और वीडियो कल अपलोड करूंगा। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपनों का ध्यान रखिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए।